ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा, ईरान ने हमेशा जंग रोकने की कोशिशों का खैर मकदम किया। अमरीकी धमकियों से सिर्फ अदम इस्तेहकाम होगा। अमरीकी धमकियां इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाएंगी। इस्लामी इत्तेहाद पायदार अमन की जमानत बन सकता है। सऊदी वली अहद का कहना था कि सऊदी अरब ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहियत इश्तियाल अंगेजी को मुस्तरद करता है। अमरीकी रुकन कांग्रेस अल्हान उमर पर एक शख्स ने माया फेंक दिया। सिक्योरिटी एहलकारों ने सफ़ेद फार्म मुलजिम को हिरासत में ले लिया। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस अल्हान उमर महफूज रहीं। स्प्रे मिनियापोलिस में तकरीब से खिताब के दौरान किया गया। अल्हान उमर ने होमलैंड सिक्योरिटी की वजीर से इस्तीफे का मुतालबा किया। अमरीकी सदर अल्हान उमर अक्सर तनकीद करते रहते हैं। जितनी भी वैलीज़ हैं अफगान सरहद के साथ साथ, जिसमें मिरनशाह भी है, तीरा भी है और भी वैलीज़ हैं, 6-7 वैलीज़ हैं। वहाँ पे जब बर्फ़बारी शुरू होती है तो वहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। ये कोई क्राइसिस नहीं है जिसको क्राइसिस की शक्ल दी जा रही है। केपी की हुकूमत जो है वो सारे का सारा मलबा जो है अपनी नाकामियों का, अपनी फेलिंग्स का फ़ौज पे या किसी ऐसे ऑपरेशन पे डालना चाहते हैं जिसका वजूद ही कोई नहीं है। सूबाई हुकूमत के जो भी वहाँ पे लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप सब जानते हैं उनके जो मफादात जो हैं वो किस तरह जुड़े हुए हैं टीटीपी के साथ, क्योंकि वो मिल के इस सोर्स को जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट। हुकूमत की वादी तीरा में ऑपरेशन की तरदीद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तीरा में ऑपरेशन नहीं हो रहा, बर्फबारी के दौरान नकल मकानी होती है। सूबाई हुकूमत और जरगे की मुशावरत से मामला तय हुए। तीरा से लोगों की नकल मकानी का नोटिफिकेशन केपी हुकूमत और जरगे की मुशावरत के बाद जारी हुआ। नकल मकानी को बहरान की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाकामी का मलबा फौज पर डालना चाहती है। सारे मामले में फौज का कोई ताल्लुक नहीं। सूबाई हुकूमत ने नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए फंड्स रखे। तीरा में टीटीपी के 500 लोग हैं। तीरा में 12,000 एकड़ पर भंग काश्त होती है। फी एकड़ 35 लाख रुपए की कमाई होती है। असल झगड़ा यही है। सूबाई हुकूमत के मफादात टीटीपी के साथ जुड़े हैं। तीरा से लोगों को किसने निकाला? बैरिस्टर गौहर का सवाल। बोले, अगर सूबाई हुकूमत ने इनखला करवाया तो लोगों से कहें वापस चले जाएं। दहशतगर्दी के इशू पर सियासत नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद होना चाहिए। पाकिस्तान की गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का मामला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अमन बोर्ड में शमूलियत से मुतल्लिक़ कौम को एतमाद में लेंगे। विफाकी काबीना ने वज़ारत खारिजा की समरी पर मुतफ़िक़ा मंजूरी दी थी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा। सदर मुमलिकत ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के हालिया दौरा पाकिस्तान की अहमियत को उजागर किया। सदर मुमलिकत से UAE वज़ीर रवादारी शेख निहान बिन मुबारक की मुलाकात। मुकालमे के फ़रोग़, शमूलियत और पुरअमन बकाए बाहमी की अहमियत पर जोर। सदर जरदारी से AD पोर्ट्स ग्रुप के वफ़द की भी मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से गुफ्तगू। पाकिस्तान के बहरी और लॉजिस्टिक शोबे में AD रिपोर्ट्स ग्रुप की तवील मुद्दती सरमायाकारी को सराहा। विफाकी हुकूमत के 2 इत्तेहादी फिर आमने सामने। सिंध असम्बली में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर सिंध हुकूमत और मेयर कराची के खिलाफ नारेबाजी। MQM का सानहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, हुकूमत की किसी बात पर भरोसा नहीं। सानहा गुल प्लाजा पर एक आज़ादाना जुडिशल कमीशन बना दें। आप मर्दों पर सियासत कर रहे हैं। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारी जितनी सिक्योरिटी वापस लेनी है ले लो। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले, हुकूमत किसी की डिक्टेशन पर काम नहीं करेगी। हुकूमत सिंध ने लाहौर से फॉरेंसिक टीम भी बुलाई। तहकीकात रिपोर्ट से मुतमईन ना हुए तो जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है। MQM ने शहर में खून की होली खेली। शर्जील मेमन के खिताब के दौरान असम्बली में अपोजिशन का शोर शराबा। आपकी सारे इक़दाम और सारी पॉलिसी यही कह रही है कि वफाक कराची की जिम्मेदारी संभाल लें। आप खुद ये बता रहे हैं दुनिया को अपने अमल से, आपकी क्या जिम्मेदारी है। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से अपील करता हूँ कि वो खुद महसूस करें कि सिंध में बहुत तेजी से लोगों के दिलों की आग दिलों से निकलकर गलियों, मोहल्लों और कराची के चप्पे चप्पे में जा रही है।
जुडिशल कमीशन बनाओ वरना कराची विफाक के हवाले कर दो। MQM डट गई। फारूक सत्तार की अगले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की छुट्टी होने की पेश हुई। विफाक से कराची का इंतजाम संभालने की अपील। सन है गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन रेड लाइन करार। फारूक सत्तार बोले, बिलावल जरदारी मेरे भांजे भतीजे, जुडिशल कमीशन बना दो। कराची वाले मुराद अली शाह, शर्जील मेमन और मुर्तज़ा वहाब का इस्तीफा चाहते हैं। सिंध में जागीरदाराना तर्ज हुक्मरानी कायम है। मार के हक में फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म ने हमारा सर फखर से बुलंद किया। ये लोग तो फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की सारी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। सन है गुल प्लाजा, वज़ीर आला मुराद अली शाह की सरबराही में सब कमेटी कायम। शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी और ज़ियाउल हसन लंजार शामिल। सब कमेटी कमिश्नर कराची की सरबराही में कायम। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेगी। उसके बाद मजीद कार्रवाई और लाया अमल का फैसला होगा। सिंध काबीना ने सानहे गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए मुआवजे की मंजूरी भी दे दी। शुहदा के अहले खाना को 1-1 करोड़ रुपए देने का फैसला। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फ्राहम करेंगे। मुतासरा दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए किचन और यूटिलिटी अखराजात के लिए कमिश्नर के जरिए अदा की जा रहे हैं। मुतासरा दुकानदारों को 2 माह के अंदर कारोबार शुरू करने के लिए दुकान की सहूलत फ्राहम की जाएगी। सिंध गवर्नमेंट के साथ और जो डेथ्स हो गई हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ हम खड़े हैं और हम ये ऑफ़र भी करते हैं कि किसी किस्म की कोई भी सहूलत अगर या कोई भी हमारी हेल्प अगर चाहिए होगी तो वो हम ज़रूर ऑफ़र करेंगे। मैं तमाम रेस्क्यू वर्कर्स, रेस्क्यू 1122 के डीजी को और उनके वर्कर्स को मैं शाबाश देना चाहती हूँ जिन्होंने वहाँ पर अपनी जानों पे खेल के उन्होंने लोगों को रेस्क्यू किया, उनकी ज़िंदगियाँ बचाईं। सानहे गुल प्लाजा मरियम नवाज की सिंध हुकूमत को मदद की पेशकश। कहती हैं, सानहे गुल प्लाजा पर बहुत दुख है, मुतासरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। हमारी तरफ से कोई मदद चाहिए तो ज़रूर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का आतिशदगी और बिल्डिंग सेफ्टी इजलास से खिताब। कहा, लाहौर की एक बिल्डिंग में लगने वाली आग पर बरवक्त काबू पाया गया। होटल के अंदर 3 लोग जाम बहक हुए। होटल मालिक लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान करें। वज़ीर आला मरियम नवाज की रेस्क्यू 1122 की टीम को शाबाश। आतिशदगी के वाक़यात से बचाव के लिए अहम फैसले। 9 डिवीजन के 1197 मकामात पर वाटर हाइड्रेंट नष्ट करने की हिदायत। रेस्क्यू 1122 में नया फायर इंस्पेक्टोरेट यूनिट कायम करने का फैसला। बड़ी इमारतों में स्मोक डिटेक्टर, CCTV कैमरे लगाने का हुक्म। फर्स्ट एड और ऑक्सीजन सिलेंडर भी बड़ी कमर्शियल इमारतों में लाजमी करार। हर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में वाटर हाइड्रेंट नष्ट करने का हुक्म। बालाई इलाके बर्फ से ढक गए। अंधाधुंध बर्फबारी। मालम जब्बा में 3, ज़ियारत में 1 फुट से जायद बर्फ पड़ चुकी। गलियात, नथिया गली और ठंडियानी में भी 1-1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। कुमराट और गलियात की तमाम शाहराहें मुकम्मल तौर पर बंद। इलाके में 5 रोज से बिजली भी मुअत्तल। शहरी मुश्किलात का शिकार। मामूलाते ज़िंदगी मुतासिर। खुराक और अद्वियात की किल्लत। कोयटा, कल्लात, मस्तून, कान मेहतरजई, मुस्लिम बाग, चमन में भी बर्फ की मोटी तह बिछ गई। बाग में बर्फबारी का 7 और वादी नीलम में 5 साल रिकॉर्ड टूट गया। मलाई वादी नीलम में 6 फुट से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड। बिजली और मवासलात का निज़ाम भी दरहम बरहम। शहरी घरों में महसूर। उधर मुल्क के कुछ इलाकों में धुंध की वापसी। मोटरवे M3 फैजपुर से समंदरी तक बंद। M4 पर पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक बड़ी गाड़ियों का दाखिला ममनू। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद। कौमी शाहराह पर मांगा मंडी, फूलनगर, पत्तोकी और ओकाड़ा में धुंध। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। अमरीका में बर्फानी तूफान फर्न से तबाही। 38 अफराद हलाक। अमरीका के 2/3 हिस्से में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। लाखों अफराद मुतासिर। टेनेसी और मिसिसिपी में बिजली का ब्रेकडाउन। 5 लाख घर अंधेरे में डूब गए। ट्रंप की मुतासिरा रियासतों को बिजली की बहाली और इमदाद के लिए फौरी विफाकी फंड्स फराहम करने की हिदायत। सदर ट्रंप ने 12 रियासतों में हंगामी हालत नाफिज करने की मंजूरी दे दी। न्यूयॉर्क और टेक्सास समेत 22 रियासतों में पहले ही हंगामी हालत बरकरार। मुतासरा इलाकों में हंगामी इकदाम तेज़ करने की हिदायत। अमरीका में तारीख का बड़ा फ़ज़ाई बहरान। 24 घंटों में 19,000 से ज़ायद परवाज़ें मंसूर। मुल्क की तारीख में पहली बार मिनिस्टर्स की AI ट्रेनिंग। मरियम नवाज ने खुद लीड किया। वज़ीर आला ने पंजाब के स्कूल में मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। पंजाब में गूगल टेक वैली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी बोर्ड कायम करने का फैसला। मरियम नवाज और वज़रा की ऑफिशियल वर्कशॉप एम्पावरिंग पंजाब विद AI में शिरकत। पंजाब काबीना के अरकान को जेमिनी के मुफीद इस्तेमाल पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज का कहना है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी सोच और काम के तरीके बदल सकती है। इस्लाहात और पॉलिसी साजी में AI की मुआवनत नागुज़ीर
है। मरीम नवाज ने एक्स पर बयान में कहा, पंजाब के तमाम सरकारी स्कूल्स में आज से मसनूई ज़हानत की तालीम का आगाज़ हो गया। हर बच्चे को जदीद डिजिटल और तज्जियाती महारतों से लैस किया जाएगा। AI बाज़ाब्ता तौर पर निसाब में शामिल हो गया। बसंत हमेशा फरवरी के दूसरे हफ्ते मनाई जाती है। पंजाब ने 8 फरवरी को ही बसंत का ऐलान कर दिया। अलीमा खान की गुफ्तगू, कहा 8 फरवरी को हर पतंग पर कैदी नंबर 804 नजर आएगा। मुझे पतंग उड़ाना नहीं आती वरना ज़रूर उड़ाती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू, कहा 804 नंबर को ये चप्पल पर लिख लें, हमें क्या एतराज़ होगा। इनको गलत फहमी है, मौसूफ का नंबर 804 नहीं है। स्टेज पर चलने वाले गानों पर पाबंदी लगाई गई है। इन गानों को बसंत के साथ ना जोड़ा जाए। हुकूमत का साथ मोहब्बत नहीं मजबूरी में दे रहे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी ने हमेशा जाती मफादात की बजाय मुल्की मफादात को मुकद्दम रखा। कारकुन भरपूर तैयारी रखें, अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। पीपल्स पार्टी किसान, ताजिर, मजदूर और पिसे हुए तबके की जमात है। इसराइल की गजा जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ, सहूनी फोर्सेस की फायरिंग से अल-तफा मोहल्ले में 4 फ़लस्तीनी शहीद। शदीद सर्दी से एक और फ़लस्तीनी बच्चा ज़िंदगी की बाजी हार गया। सर्दी से जाम हक बच्चों की तादाद 11 हो गई। उधर हमास का नई फ़लस्तीनी इंतज़ामिया में अपने एहलकार जम करने का मुतालबा। इसराइल की जानिब से मुतालबे की मुखालिफत मुतवक्के।